राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। एक ओर जहां प्रत्याशियों के बीच में जीत का समीकरण बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 15 जिला के आदिवासी और टाना भगत पंचायत चुनाव का विरोध करते नजर आ रहे हैं। विरोध के पीछे का कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड राज्य में 15 ऐसे आदिवासी बाहुल्य जिले हैं जिन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य के रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ सहित कुल 12 जिले पूर्ण रूप से और पलामू, गढ़वा, गोड्डा जिलों को आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची की शक्तियां प्राप्त हैं। सभी जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग और टाना भगत राजभवन के समीप सत्याग्रह कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि 5वीं अनुसूची में शामिल जिलों से पंचायत चुनाव की अधिसूचना वापस ली जाए। वहीं सत्याग्रह में शामिल टाना भगतों का कहना है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल गांव में पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है, जिससे हमारी सभ्यता और ग्राम सभा की व्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार इन जिलों से पंचायत चुनाव की अधिसूचना वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित आदिवासी संगठन और टाना भगत पंचायत चुनाव में लगाए गए किसी भी कर्मी को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। झारखंड में 15 जिला अनुसूचित जिला है, पूरे झारखंड नहीं है। हालांकि पंचायत चुनाव जो जनरल क्षेत्र है उस क्षेत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए और वहां पंचायत चुनाव कराने के लिए ऊपर से आदेश आई है, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भी इसको जारी करके इधर उधर भी लागू की जा रही है। यह दुखद बात है। बार बार कहने के 1 साल से कहने के बावजूद भी यहाँ पर पंचायत चुनाव कराई जा रही है। इसके विरोध में हम लोग इसी वजह से सत्याग्रह पर बैठना पड़ा, क्योंकि ग्राम सभा का हवाला देते हुए कई बार उस क्षेत्र के लोगों को ये अधिकार की बात कहा गया, अधिकार तो दिखाया गया, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं है। ये मात्र दिखावा है। इसलिए ये दिखावा करने की सारा चीज़ छोड़ा जाए। हम लोगों का कहना है कि दिखावा छोड़ के या तो सीधा सीधे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र दे दिया जाए और वहाँ के लोगों को अपना स्वयं मनमाफिक विकास करने के लिए छोड़ दी जाए। सत्याग्रह से नहीं मानेगी तो अगर हम एक कानून पर खड़े हैं और कानून के उल्टे गैर कानून अपने खड़े हैं, और इस सत्याग्रह पर क्या है, सच्चाई को हम जानना चाहते हैं पंचायत के विषय में, पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर, तो उस पर सवाल हमें नहीं बताते हैं, नहीं पर बात करती है तो सरकार नहीं है। हम घोषणा करेंगे सरकार नहीं है, सरकार के काबिल नहीं है, ये तानाशाह है, ये सरकार जनता की सरकार नहीं, ये सरकार इसको कहा भी नहीं जा सकता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गांव की सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज्य की व्यवस्था की थी, जिससे गांव का विकास हो, और जो लोग 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें गांव के विकास के लिए पंचायत चुनाव में सहयोग करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि उन लोगों को भी इस चीज़ को मानना चाहिए जो इसका डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, उनके ज़िला में और उनके प्रखंड में, उनके पंचायतों में उसी वक्त डेवलपमेंट का काम हो सकता है जब वहाँ के उनके बीच के लोग चुन करके आएंगे और जो सरकार ने उन्हें अधिकार दिया है वो अधिकार उनको मिले और फिर वहाँ पे विकास का काम हो। यही एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है विकास का। तो इसलिए हम सबको मिलजुल करके पंचायती राज के चुनाव का जो ऐलान हुआ है उसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, मिलजुल करके चुनाव कराना। झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हालांकि अगर झारखंड राज्य की बात करें तो राष्ट्रपति ने 2007 में पत्र जारी कर झारखंड के 15 जिलों को 5वीं अनुसूची की शक्तियां दी, लेकिन उसके बावजूद इनका लाभ इन जिलों में निवास कर रहे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब राजभवन के समीप सत्याग्रह जारी है। इसका क्या परिणाम होगा यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। रांची से लाइव 7 के लिए सहयोगी ओम प्रकाश के साथ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।